भारतीय सेना के सेवानिवृत्त वीर सेनानी और उनके परिवार की देखभाल और सहयोग के उद्देश्य से डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स की स्थापना की गई। दिल्ली कैंट में 14 जनवरी 2016 को स्थापित DIAV का कार्य वेटरन परिवारों का कल्याण और उनकी विभिन्न शिकायतों को सिंगल विंडो के माध्यम से दूर करना है। DIAV पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की मदद के लिए सेना के अन्य सभी विभागों, बैंक, राज्य सरकारों और एजेंसियों से निरंतर संपर्क कर जरूरी कार्रवाई करता है। DIAV मुख्य तौर से 4 विभागों के तहत काम करता है: पॉलिसी एंड आउटरीच, पेंशन एंड एंटाइटलमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड वेलफेयर तथा स्किलिंग एंड ट्रांजिशन सेक्शन। DIAV द्वारा दिल्ली कैंट में 10 नवंबर 2022 को वीरांगना सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। It is an initiative by DIAV to reach out to those who have lost their husbands. It purposely employs widows as call center operatives so that they can emotionally connect with its target population. सैनिकों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक अनुदान मिलने में होने वाली किसी भी तरह की परेशानी को दूर करना इस केंद्र का मुख्य कार्य निर्धारित किया गया। हर एक मेंबर ने इस VSK के वो स्ट्रगल फेस करी है जिसको रिजॉल्व करने के लिए, जिसको कम करने के लिए वीरांगना सेवा केंद्र की स्थापना हुई है। जय हिंद। वीरांगना सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। वीरांगना सेवा केंद्र में काम करने वाली महिलाओं में से एक है रेनू, जो आज उन लोगों की मदद कर रही है जिन्होंने इंडियन आर्मी में सेवारत अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है। लेकिन रेनू और इन महिलाओं की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उन्हें खुद इस सहारे की जरूरत थी। 2 मार्च 2020 को उन्होंने मुझे आखिरी बार अच्छे से बात की थी कि मैं हाईएलटी पे जा रहा हूँ, वहाँ पर बात नहीं हो पाएगी। तो उसके कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है और अप्रैल 2021 में 20 अप्रैल को मेरे हस्बैंड नहीं रहे। वीरांगना सेवा केंद्र की वजह से आज रेनू जैसी अन्य महिलाएं सक्षम बनी हैं और अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। VSK का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हमने जब VSK इस्टेब्लिश किया है तो उसमें ये बात का खास ख्याल रखा है कि हमारे पास रीजनल लैंग्वेज का कवर हो। వీరాంగన సేవా కేంద్రంకు కాల్ చేసినందుకు ధన్యవాదములు। वीरांगना सेवा केंद्र पर कार्यरत सभी वीर नारियों की कहानी लगभग एक सी है। अपने दुख और मुश्किलों को पीछे छोड़कर ये सभी आज अपने जैसे लोगों को हिम्मत दे रही हैं। किसी की पेंशन में मदद तो किसी के बच्चे की स्कूल फीस, किसी का अस्पताल में इलाज तो किसी की नौकरी। परेशानी कोई भी हो, ये वीर नारियां सहानुभूति के साथ सैन्य परिवारों की हर संभव मदद करती हैं। ये 2 साल के सफर में VSK ने ऐसे कई केसेस निकाले हैं जिसमें लेडीज को पेंशन कम आ रही थी और उन लेडीज की पेंशन हमने सही कराई है और एरियर्स दिलवाए। भारतीय सेना की कई योजनाएं शहीद सैनिकों के परिवारों को आर्थिक मदद देती है। केंद्र न सिर्फ इन योजनाओं के बारे में परिवार को जानकारी देता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि इन योजनाओं का पूरा लाभ शहीद सैनिक के परिवार को मिले।
मेरे पति के जाने के बाद उनके जाने का दुख तो साथ साथ था ही, उसके साथ ही मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर की भी बहुत चिंता थी। लेकिन वीएसके में आने के बाद मुझे सही गाइडलाइन पता चली कि आर्मी की तरफ से वीर नारीज़ को बहुत सारी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अब मैं वीएसके प्लस में जॉब कर रही हूँ, उसके साथ ही मुझे आगे का अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर दिखाई दे रहा है। कॉल सेंटर पर फोन आने के बाद उनका टिकट इशू किया जाता है। संबंधित विभाग से संपर्क कर उस समस्या का निस्तारण किया जाता है। लेकिन केंद्र का काम यहीं खत्म नहीं होता। समस्या दूर करने के बाद भी केंद्र नियमित परिवार के संपर्क में रहता है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आर्मी से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9:30 AM to 5 PM तक कांटेक्ट कर सकते हैं। वीरांगना सेवा केंद्र रिकॉर्ड कार्यालय, अधिकारी रिकॉर्ड कार्यालय, ECHS, AWWA, कैंटीन सेवा निदेशालय, कर्नल वेटरन, PCDA-O और PCDA-P के संपर्क अधिकारियों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सैन्य परिवारों की मदद करता है। अपनी स्थापना के बाद से अब इस केंद्र ने लगभग 6800 मामलों में शहीद सैनिकों की विधवाओं या अन्य परिजन की मदद की है। काफ़ी टाइम यहाँ वहाँ पता करने के बाद फिर मुझे वीरांगना सेवा केंद्र के बारे में पता चला। मैं अपनी परेशानी लेकर यहाँ आई तो इन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मेरी पूरी सहायता की और मुझे 2 महीने के अंदर मेरी पेंशन भी शुरू कराई। जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ आती है उनका सेटिस्फेक्शन देखती हूँ, उनकी खुशी देखती हूँ तो लगता है कि हाँ, रीज़न ऑफ जॉइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओनली वन कि आपका सामने वाले का जो भी क्वेरीज क्लियर होती है तो ऐसा लगता है वो हमारी ही थी और हमने उस पर जीत हासिल करी। सब एक दूसरे को मतलब जानती हैं तो एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए सब तैयार रहती हैं और एकदम अच्छे माहौल में हमें आके बहुत अच्छा लगा। एक दूसरे से मतलब हम अपनी बात भी शेयर कर सकते हैं। DIAV ये सुनिश्चित करता है कि सैनिक के जाने के बाद भी उसके परिजन अकेला महसूस ना करें और आज एक परिवार के सदस्य की तरह ही DIAV हर कदम पर उनका साथ दे रहा है। मैं उनकी तरह वर्दी तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन बिना वर्दी के मैं वीरांगना सेवा केंद्र के जरिए मैं देश की सेवा कर रही हूँ।